शुभोदय बच्चों, आप लोगों को दक्षिणी गंगा गोदावरी यात्रा वृत्तांत पाठ को पढ़ा रही हूँ। इसमें क्या है वो बताया गया। जब काका कालेलकर जी चेन्नई से क्या है राजमंड्री के वो जाते समय वहाँ के सुंदर दृश्यों के बारे में बताया है। और ये इसमें अभी तक क्या है वो वहाँ के सूर्योदय के बारे में बताया गया। उसके आगे बढ़ेंगे। और पुल पर गुजरते होते समय दाएं देखे और बाएं देखे उसमें उड़ने बुनने थे और पुल पर आ गया भागवती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ता है। ये इधर क्या है, भगीरथ की तपस्या की वजह से जिस प्रकार गंगा धरती पर आई है और वो ये भी क्या है वो गोदावरी भी उसी के समान है। इसीलिए ये भागवती गोदावरी भी विद्या उधर देखे तो क्या है बहुत दूर दूर तक व्याप्त हुआ विशाल पाठ दिखाई देते हैं। मैंने गंगा, सिंधु और सोनभद्र और ऐरावती जैसे महानदियों के विशाल प्रवाह बहकर देखे। बिजवाड़ा से कृष्णा माता के दर्शन, जब राजमंड्री चेन्नई से जाते समय जरूर विजयवाड़ा से गुजरना पड़ता, तब कृष्णम्मा का दर्शन भी किया है काके कालेलकर जी। और क्या है वो दर्शन पर इन्होंने, क्योंकि ऐसे पवित्र नदियों को देखने का मौका मिला है लेखक को। और वो लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी का शान और शौकत निराली है। उनका शान क्या है बहुत ऊंची क्या है वो एक प्रकार की क्या है वो महसूस करती है, गर्व के महसूस करती है। वैसा विशालता में मैं इतने लोगों की जीवनदानी हूँ वैसा दिखाई देता है वहाँ। हर जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य या प्रकृति के काटबाग का अनुभव किया और उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो, लेकिन इतना आनंद उन्होंने पहले कभी नहीं मिला है। लेकिन जितना आनंद यहाँ ले रहा है वो। और पश्चिमी की तरफ नजर गए तो क्या हुआ है, वो नजर से फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियों नजर आई है। पहाड़ियों की श्रेणियां बोले तो वो पर्वत, वो पूरा पहाड़ों से वो गुजर कर जाते हैं ना नदी, वैसे वो श्रेणियां भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। ऊपर तो क्या है वो श्रेणियां है और उसके तले पर बह रहा है गोदावरी नदी। और आसमान में बादल घिरे रहने के सूरज का धूप कहीं नामो निशान तक ना दिए, क्योंकि वो सूरज की किरणें हैं। और क्या हो गया वो बादल घिर गए हैं। अगर ज्यादा बादल आसमान में छा गए तो सूरज क्या हो जाता, बादलों के पीछे चले जाता, हम लोगों का अंधकार छा जाता, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो रात के बराबर शाम होते समय कैसा होता वैसा लगने लगी है। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली दूसरी मठ में जल के और झाई पर भी गहरी हो रही थी। और जिस प्रकार का कि आसमान में दिखा उसका छवि पानी में दिखाई देने की वजह से गोदावरी परिवाहक प्रांत पूरा ऐसे ही दिखाई देने लगी है। ऊपर की ओर नीचे की और झाई का कारण सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव का शीतलता तो सारी जगहों में अपने ओर आकर्षित करने लगी है लेखक को। और ऊपर से क्या है सारे दृश्य वो उनके अपने ओर आकर्षित करने लगे लेखक को। और ऊपर से क्या है वो पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए घौर घौर बादलों को बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगने लगे। ऋषि मुनिया भी क्या है अपने आंख बंद करके बहुत प्रशांत से वो जिस प्रकार वो तपस्या करते वैसा वो पर्वत श्रेणियों के ऊपर रुई के बंडिलों के बराबर बादल भी कैसे दिखाई देने लगे। तपस्वियों के समान तपस्या कर रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब क्या है, कवि के मन में कितनी क्या है वो सुंदरता को वर्णन करने की भावना है इन शब्दों के द्वारा तो मालूम होने लगा। अगर भावुक नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं लिख पाते। प्रकृति की सुंदरता को हम अगर आस्वादन करें तो वो उसको तो हम लोग प्रस्तुत कर सकते, वो भावना भी होना है मन में। और इस सारे दृश्यों का वर्णन कैसे किया जा सकता है, या इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। हमारे मन में तो दो प्रश्न तो जरूर उठता है, ये सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इतने सुंदर दृश्य, हर एक को वो सभी विषयों को बोलने की क्षमता नहीं रहता, थोड़े लोगों में ही रहता है। और वो इतनी सुंदरता को शब्दों में कैसे बयान करना, कैसे बताना है, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। और ऊपर से क्या है इतना सारा पानी भी कहाँ से आ रहा है। हम लोग बोलते क्या महाबलेश्वरम से या नहीं है तो नासिका त्रयंबकम से, लेकिन वहां से भी पानी कहाँ से आ रहा है, ऐसा अनेक प्रश्न तो जरूर उठता है।
वहां से दिखने वाले पतली सी धारा जैसे जैसे आगे के ओर बढ़ते हैं वैसा वैसा विस्तार बन जाता है। तब क्या हो जाता है, अरे इतना पानी कहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग ढूंढ कर वो निकालेंगे, ऐसा बोले तो ऊपर गए तो एक जगह में अदृश्य होता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो भी आगे बढ़ते ही क्या हो जाता, एक विशाल रूप धारण क्या है समान दिखाई देता। उधर गंगा का भी ऐसा ही है, क्या है, विष्णु कुंड में से निकलता, कुंड बोलते बहुत छोटा सा रहता है, उसमें से निकलते समय गंगा जी एक पतली सी धारा के समान आता। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते वो विशाल एक एक बार विकराल रूप भी धारण करते हैं, लोगों को भी अपने साथ साथ बह के लेके जाते, उतना धारण करता है। एक पहले आरंभ में क्या है, उतना सुंदर दिखाई देने वाला, आगे बढ़े तो उतना ही डरावना भी होता है। ये पूरा कैसे है, कवियों या लेखकों अपने भावनाओं के द्वारा ही हमें बताए तो वो उनके अनुभवों को हम महसूस करते, हम खुद अनुभव करके नहीं बता सकते। कारण क्या है, एक हो सकता है डर और दूसरा हो सकता है उतनी दूर जाने की भी मन में इच्छा, ये दोनों ही कारण है। लेकिन थोड़ा लोग क्या करते हैं, हर जगह को जाना पसंद करते, जाकर वहाँ के विषयों के बारे में जानकारी क्या इकट्ठा करना। आजकल क्या है, लिखने की जगह में वीडियोस ज्यादा आने लगे, वो इन वीडियो को देखकर हमारे मन में भी क्या है, एक इच्छा तो पैदा होने लगी, हम भी उधर गए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन उन लोगों कितने तकलीफों को उठाए, उसके बारे में भी हम लोग क्या है वो जानना और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, उन सभी विषयों को तो जानकारी लेना तो तब भी संभव होता है। यहाँ भी कवि ने क्या है, लेखक ने काका कालेलकर ने क्या बताया है, उन रुई के बंडलों के समान दिखाई देने वाले उन सभी को देखकर उन्होंने क्या किया है, वो तपस्वियों के बराबर वर्णन किया है। ये तो बहुत सुंदर है। और उसके आगे बढ़ेंगे, विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाती हैं, चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिया आता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें क्या है, वो विजयी सहित पार हुआ, अनेक रुकावट तो आते हैं, नदी को आगे वो पानी को आगे के वो बढ़ते समय रुकावट तो आते हैं, रुकावटों को देखकर वो पीछे नहीं हटते, जहां मोड़ मिलता है वहां मोड़ लेकर आगे के ओर प्रवाहित करना ही कोशिश करते। हम भी क्या है, नदी के द्वारा क्या सीखना, जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें देखकर डरना नहीं, कोई एक ना एक रास्ता जरूर मिलता है, वो रास्ता को पकड़कर आगे के ओर क्या है वो सफर करने के लिए कोशिश करना, यही है ये यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य। और ऊपर से क्या है, वो नई नई छटाएं दिखाई देते, सुंदर सुंदर दृश्यों को, जहां जहां पानी जाता है वहां पूरा हरियाली और हरियाली से रंग बिरंगे फूले और सुंदर प्रकृति को दिखाई देता है। और ऊपर से क्या है, चारों तरफ अपनी समृद्धि पानी को फैलाने की वजह से वहां का प्रांत भी क्या हो जाता, हरियाली से भर जाता है, लोगों का आवास योग्य क्या है वो भूमि भी बन जाता है। उधर गोदावरी का अखंड प्रवाह मीन्स क्या है, जहाँ पर जो खंडित ना होकर आगे की ओर बढ़ने वाला वो प्रवाह को देखकर हमारा मन भी क्या है वो विशेष आनंद तो पाता है उधर। और क्या है, वो छोटे बड़े जहाजों को नदी के बच्चे हैं जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसके गोद में मनमाना नाच से खेलते उछलते और कूदते तो उसमें से रोकने वाला कौन है। और छोटे बड़े जहाज के या नदी के बच्चे के समान है, छोटे बच्चे की क्या माँ के सामने किस प्रकार करता है वैसा ही नदी में नाव भी वो क्या करते हैं, माता के स्वभाव से वो कब उग्र रूप धारण करता है, कब शांत स्वभाव से रहता है, कब अपने बच्चों को खेलने का मौका देता है, ये पूरा ऐसा उछलते खेलते हुए आगे के वो बढ़ते हैं और मनमानी तो क्या है काम तो करते हैं और उसके गोद में ही पलते हैं और आगे के ओर बढ़ने के लिए प्रयास तो करते हैं, जहां तहां पढ़ने के वो और भंवरों को देने चाहिए। और एक एक बार क्या हो जाता, बीच बीच में गोल गोल आकार का पानी में भंवरे भी आते हैं, सुड़ीकुंडा अंडर वो भंवरा आने की वजह से एक एक बार क्या हो जाता, उसके अंदर पानी में नाव भी क्या है चारों ओर परिक्रमा करके उसमें डूबने की भी संभावना है। और कुछ देर दिख पड़ते हैं, थोड़ी देर में भयानक तूफान का
अगर भयानक तूफान आए तो पानी में क्या हो जाता है, खलबली मचता है उसमें। तूफान की हवा की वजह से नाव भी क्या है वो उसके अंदर डूब जाकर वो लोगों की नुकसान भी होने की भी संभावना है। ये बात नाविक को मालूम होता, तुरंत उनको सुरक्षा के राह पर लेके जाने के लिए प्रयास तो करता है नाविक। और इससे क्या है वो फिर पड़ता है, ये भंवरों को न जाने कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं मालूम। तूफान बंद होते ही वो भी बंद हो जाता, लेकिन ये तूफान आते समय उधर कोई भी उधर नहीं जाना और लोग क्या है उसमें नहीं फंसना, ये कार्य तो करने के लिए प्रयास तो करना है। ये पूरा बताया गया है प्रस्तुत ये पाठ में। आगे के पाठ के बारे में अगली कक्षा में बताती। यहाँ तक का आप लोग पढ़ना बच्चों। धन्यवाद।